न्यून प्रणाम। राम राम। हम आपको पौष मास रविवार की महत्व की कहानी बताने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सुगन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं है यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, ये इतने मन से आपकी आराधना करता है, उसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख में हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाले आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उड़ते ही उसके मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर ज्वाई रख लेते हैं। एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ ने मेरा मुँह देखने का नियम है। एक दिन ज्वाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि ज्वाई को पता चल गया है। उनके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने ज्वाई को मारने के लिए एक आदमी को भेज दिया। आदमी ने ज्वाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। राणे देव जी और सूरज भगवान ने सोचा, मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में ज्वाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की पोह रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती? अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी ने अपने के पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि
हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी वैसा सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक का स्थान प्राप्त किया। जय बोलो सूरज भगवान की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करना।